सो व्हाट्सअप गाइस, ट्रांसफर टॉक का एक और नए एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अपकमिंग सीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर अपडेट के साथ हीरो आई लीग, डुरांड कप और कलकत्ता फुटबॉल लीग के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है और मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज सबसे पहले गाइस केरला ब्लास्टर्स एफसी से शुरुआत करते हैं। तो केरला ब्लास्टर्स एफसी ने गाइस यहाँ पर उनका कस्टोडियन गोलकीपर और इस सीजन का गोल्डन ग्लव विनर प्रभसुखन सिंह गिल के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे और भी 2 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया है और अब प्रभसुखन सिंह गिल 2024 तक केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से ही खेलते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाएगा इस हैदराबाद एफसी के बारे में, तो हैदराबाद एफसी का जो रिजर्व टीम का हेड कोच है समील चेम्बाकत, उनको भाई यहाँ पर हैदराबाद एफसी का मैनेजमेंट की तरफ से हैदराबाद एफसी का फर्स्ट टीम का असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर अप्रोच किया गया है और पहले जो उनका असिस्टेंट मैनेजर था थिंगबॉय सिंगटो, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है हैदराबाद एफसी का न्यू टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पर। एंड गाइस इसके अलावा जो केरला ब्लास्टर्स एफसी का फॉर्मर परफॉर्मेंस एनालिस्ट है अपू जोसे, उनको यहाँ पर हैदराबाद एफसी ने उनका न्यू स्पोर्टिंग डायरेक्टर के तौर पर साइनिंग कर लिया है। तो चैंपियन बनने के बाद भाई यहाँ पर अपकमिंग सीजन से पहले से ही हैदराबाद एफसी की तरफ से उनका टीम में ये 3 बड़े बदलाव नजर आया है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए भाई ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के बारे में, तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने भाई यहाँ पर अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए एक और संतोष ट्रॉफी प्लेयर को साइनिंग कर लिया है और इस बार भाई उनका स्क्वाड में शामिल हुए हैं बंगाल संतोष ट्रॉफी टीम का कैप्टन मनोतोष चाकलादर। और अभी तक गाइस ईस्ट बंगाल की तरफ से जितने भी इंडियन प्लेयर को साइनिंग किया गया है उन सभी खिलाड़ियों में से मनोतोष चाकलादर वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग है। उसके बाद गाइस जो अगला ट्रांसफर अपडेट्स निकल कर आए हैं वो जुड़े हैं भाई कलकत्ता फुटबॉल लीग का न्यूली प्रमोटेड क्लब डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के साथ। तो डायमंड हार्बर एफसी ने गाइस यहाँ पर उनका न्यू हेड कोच के तौर पर साइनिंग कर लिया है मोहन बगान और फॉर्मर केरला ब्लास्टर्स एफसी का हेड कोच कीवू विकुना को। और कीवू विकुना गाइस 15 मई से लेकर 17 मई के बीच में ही यहाँ पर डायमंड हार्बर एफसी के साथ ट्रेनिंग कैंप में जुड़ने वाले हैं। एंड गाइस यहाँ पर जो डायमंड हार्बर एफसी है वो ऑलरेडी अपना ट्रेनिंग शुरू कर चुका है। और कलकत्ता फुटबॉल लीग के बारे में जब बात हो ही रहा है तो कलकत्ता फुटबॉल लीग का स्टार्टिंग डेट को लेकर भी कुछ अपडेट्स मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो इस बार गाइस कलकत्ता फुटबॉल लीग में भी डुरांड कप का स्टार्टिंग डेट से प्रभावित हो सकते हैं, जो यहां पर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है जुलाई का लास्ट वीक तक। और इसी रीजन के चलते गाइस कलकत्ता फुटबॉल लीग का जो आने वाला सीजन है वो मे भी जून का लास्ट वीक से लेकर अगस्त का लास्ट वीक तक चलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए हीरो आई लीग के बारे में, तो ये बात तो आप सब लोग जानते हो कि हीरो आई लीग सेकेंड डिवीजन यानी कि आई लीग क्वालिफायर्स का जो विनर है उसे हमेशा के लिए आई लीग के अंदर प्रमोट किया जाते हैं। लेकिन गाइस जो अपकमिंग हीरो आई लीग क्वालिफायर्स का विनर होने वाले हैं उसको यहाँ पर अपकमिंग सीजन आई लीग के अंदर नहीं बल्कि उसके बाद यानी कि 2023-24 का आई लीग के अंदर प्रमोट किया जाएगा। और फिलहाल गाइस आई लीग से रिलेटेड यही एक बड़ा रूमर्स हमारे सामने निकल कर आया है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके बाद गाइस वापस चलते हैं ट्रांसफर अपडेट्स की तरफ और इस बार गाइस जो ट्रांसफर अपडेट्स निकल कर आए हैं वो जुड़े हुए भाई चेन्नई एफसी के साथ। तो चेन्नई एफसी ने गाइस यहाँ पर अपकमिंग सीजन के लिए इंटरेस्ट दिखाया है ओडिशा एफसी का 26 इयर्स ओल्ड तमिल लेफ्ट विंगर नंदकुमार शेखर के ऊपर, जिसके बारे में भाई इससे पहले भी मैंने आप सबको बताया है। और इस बार गाइस जो चेन्नई एफसी है वो ओडिशा एफसी के साथ नंदकुमार शेखर के लिए एक स्वैप डील करने के लिए भी तैयार है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो वो स्वैप डील है वो निंथोई मितेई के साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइस ये जो प्लेयर है ये बहुत ही इंटेंसिव एक विंगर है और इनके साथ चेन्नई एफसी जरूर कंटिन्यू करना चाहेंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाएगा इस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का हेड कोच खालिद जामिल के बारे में, तो खालिद जामिल के साथ गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जो एरा है वो यही तक समाप्त हो चुका है, क्योंकि खालिद जामिल गाइस ऑलरेडी एज ए हेड कोच के तौर पर एक न्यू क्लब के साथ साइनिंग कर लिया है। और यहाँ पर गाइस जब खालिद जामिल एफसी बेंगलुरु यूनाइटेड का न्यू हेड कोच के तौर पर नजर आएंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का इंडियन स्ट्राइकर वीपी सुहेल के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जो मैनेजमेंट है गाइस उन्होंने यहाँ पर वीपी सुहेल के लिए एक ह्यूज अमाउंट का रिकॉर्ड ट्रांसफर फी का डिमांड किया है, जो यहाँ पर उन सभी आईएसएल क्लबों के लिए अफोर्डेबल नहीं है जिन्होंने वीपी सुहेल के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। यानी कि गाइस मतलब साफ है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैनेजमेंट भी वीपी सुहेल के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाएगा इस जमशेदपुर एफसी के बारे में, तो जमशेदपुर एफसी गाइस यहाँ पर हाल ही में मल्टीपल कोचेस का इंटरव्यू लिया है और उन मल्टीपल कोचेस का लिस्ट में गाइस यहाँ पर शामिल है 52 इयर्स ओल्ड ब्रिटिश टेक्नीशियन और फॉर्मर लीड्स यूनाइटेड का हेड कोच साइमन ग्रेसन भी। तो साइमन ग्रेसन जो कि एक 52 इयर्स ओल्ड ब्रिटिश मैनेजर है और इनका जो प्रीफर्ड फॉर्मेशन है गाइस वो बिल्कुल एंटोनियो लोपेज हवास के तरह ही 3-5-2 का एक फ्लैट फॉर्मेशन है। और साइमन ग्रेसन का अगर मैनेजिंग प्रोफाइल चेक किया जाएगा इस तो इन्होंने इंग्लैंड के अंदर ब्लैकपूल एफसी, प्रेस्टन नॉर्थ एंड, हडर्सफील्ड टाउन, सैंडरलैंड एएफसी और ब्रेडफोर्ड जैसे बड़े बड़े क्लबों को मैनेज किया है। प्रीमियर लीग क्लब लीड्स यूनाइटेड का भी ये हेड कोच रह चुका है। एंड गाइस इनके अगर एज ए हेड कोच के तौर पर हर एक टीमों के साथ एवरेज टर्म चेक किया जाए तो वो लगभग 2 साल का है, जो कि अच्छी मानी जाती है।
और ये जो मैनेजर है गाइस साइमन ग्रेसन, इनका यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया है हीरो इंडियन सुपर लीग शील्ड विनर जमशेदपुर एफसी के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए गाइस एफसी गोवा के बारे में, तो एफसी गोवा ने गाइस यहाँ पर उनका फॉर्मर स्पेनिश डिफेंडर आइवान गोंजालेस का रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑलरेडी एक फॉरेन डिफेंडर को आइडेंटिफाइड कर लिया है। और ये जो डिफेंडर है गाइस ये करंटली स्पेनिश सेकंडो डिवीजन के अंदर खेल रहा है, जिनके साथ एफसी गोवा का बातचीत एडवांस स्टेज पर भी पहुंच चुका है। तो बहुत जल्दी ही गाइस अल्वारो वास्केस के बाद अपकमिंग सीजन के लिए एफसी गोवा का अगला फॉरेन साइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आखिर में अगर बात किया जाए एटीके मोहन बागान के बारे में, तो एटीके मोहन बागान ने गाइस यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है बेंगलुरु एफसी का लेफ्ट बैक या फिर आप लोग कह सकते हो लेफ्ट विंगर या फिर विंग बैक आशिक कुरुनियन के ऊपर। तो एटीके मोहन बागान गाइस फिलहाल उनका समर साइनिंग के लिए सभी ऑप्शन को जांच रहा है और उनमें से गाइस बेंगलुरु एफसी का विंगर आशिक कुरुनियन भी एक ऑप्शन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। कोई भी जानकारी के बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बिल को ऑन, ताकि आगे जाकर भी इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी रेगुलरली आपको हमारी इस चैनल पर जानने को मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग फुटबॉल एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।